तो आप इन लोगों को एक्स कैडर करते हुए आप एसीपी इनको देने का काम कीजिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनका जल्दी से जल्दी आप शिक्षक नियमावली बनाएं। आप इन लोगों को एक्स कैडर करते हुए आप एसीपी इनको देने का काम कीजिए। एक्स कैडर करते हुए आप एसीपी इनको देने का काम कीजिए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम फिर उसको कंटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए हम बहुत जल्दी पीआईएल करेंगे, बहुत जल्दी पीआईएल करेंगे। अब तो हम फिर उसको कंटेम्प्ट करेंगे। ये हमारे जो टीचर रिटायर कर रहे हैं उनको भी पेंशन होना चाहिए। ये हमारे जो टीचर रिटायर कर रहे हैं उनको भी पेंशन होना चाहिए, उनको भी पेंशन होना चाहिए, उनको भी पेंशन होना चाहिए। बिहार में जो संस्कृत शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत थे, जिनकी सेवा 10 वर्ष हो चुकी है, उनको सरकार ने एक प्रतिकूल श्रेणी बनाते हुए और उस आधार पर उनको एसीपी का लाभ दिया जा चुका है। इस आधार पर हम अगर सरकार से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से मांग रखेंगे तो निश्चित रूप से इनकी मांग को हम लोग पूरा करा सकते हैं। और इसी संकल्प के साथ नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इनको जो है HBHW न्यूज़ भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल, हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शनिवार 31 दिसंबर 2022 को बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस विदाई समारोह में विद्यालय की प्राचार्य रेणु कुमारी और शिक्षिका विभा रानी एक साथ सेवानिवृत्त हुई हैं। वहां उपस्थित शिक्षकों ने तथा कर्मचारियों ने इन्हें बड़ी ही भावभीनी विदाई दी और भविष्य में आगे भी पूर्व की तरह आपस में सामंजस्य बना रहे सभी ने इसकी कामना की। बताते चले कि कौटिल्याचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक शिक्षक की सफलता तभी है जब वह अपने विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को विषयानुकूल शिक्षा देने में अपना जीवन लगा देते हैं। अगर शिक्षक हैं तभी बेहतर शिक्षा की बुनियाद बन सकती है। शिक्षा को फैलाने का दायित्व शिक्षकों के ही कंधे पर होता है। ऐसे में शिक्षकों का मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए व्यवस्था और सरकार को उनके बेहतरी के लिए सारे आवश्यक सहूलियत एवं सुविधाएं देनी चाहिए। जन शिक्षक पार्टी जो 2020 में गठित हुई, जिसके अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और महासचिव ऋषिदेव प्रसाद हैं, इन्हीं के प्रयासों से शिक्षकों को 2017 से 12 वर्ष की जगह 10 वर्षों में ही एसीपी एवं एमएससीपी का लाभ प्राप्त होने लगा। फलस्वरूप शिक्षकों में आत्मसम्मानात्मक गौरव की भावना जगी। वरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभी वर्तमान में 2006 से लेकर अब तक नियोजित हुए शिक्षक जो अपनी सेवा 10 वर्ष पूरी कर चुके हैं, उन्हें एसीपी और एमएससीपी का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि यूजीसी के गाइडलाइन के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के तहत नियोजन अथवा समायोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए वे जल्द ही पटना हाईकोर्ट में सभी नियोजित शिक्षकों के हित में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। जन शिक्षक पार्टी के महासचिव ऋषिदेव प्रसाद ने बताया कि अभी हमारे साथ सारण के भावी शिक्षक उम्मीदवार ऋषिदेव प्रसाद जी हैं। ये शिक्षकों को एसीपी दिलवाने की बात कर रहे हैं। तो ऋषिदेव प्रसाद जी, आप बताएं कि किस आधार पे आप ऐसी बात कह रहे हैं। अभी विदाई समारोह में मैं बांकीपुर विद्यालय में उपस्थित हूँ और हमारे नियोजित शिक्षिका जो लोग हैं उनके संबंध में मैं आश्वस्त करना चाह रहा था। पहले पूर्व में भी कह चुका हूँ, लेकिन आधार जो है मेरे पास पर्याप्त आ गया है, जिसके आधार पर मैं इनको दिला सकता हूँ। तो वो आधार है कि बिहार में जो संस्कृत शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत थे,
जिनकी सेवा 10 वर्ष हो चुकी है, उनको सरकार ने एक प्रतिकूल श्रेणी की बनाते हुए और उस आधार पर उनको एसीपी का लाभ दिया जा चुका है। तो जब उनको दिया जा सकता है जो प्रतिकूल श्रेणी में है और ये लोग तो अनुकूल श्रेणी में है, इनको क्यों नहीं मिलेगा? तो इसलिए इस आधार पर हम अगर सरकार से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से मांग रखेंगे तो निश्चित रूप से इनकी मांग को हम लोग पूरा करा सकते हैं। और इसी संकल्प के साथ नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इनको जो है नए वर्ष के तोहफा के तौर पर फरवरी तक ये मांग हम पूरा करके दिखाएंगे। ये मेरा संकल्प है। तो सरकार के पास आप किस प्रकार इस चीज़ को ले जा रहे हैं? इसके पास ले जाने के मेरे पास दो तरीका है। या तो तारांकित प्रश्न जैसे कि जो माध्यम है, या फिर हम लोग हाई कोर्ट में PIL दायर करेंगे और दायर करके इसी विषय पर इसको ही एनेक्सर बनाया जाएगा। इस तरह से जो है हमको जो सरकार को कोई देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे सामने पटना हाई कोर्ट के वकील साहब हैं अरुण कुमार जी। आप बताएंगे सर कि कानून में इसकी क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से आप इसको संभव करेंगे? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और मैं आज बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में मैं पूर्ववर्ती शिक्षक रहा हूँ और आदरणीय विभा जी के विदाई समारोह में मैं आया हूँ। और जहाँ तक बात है नियोजित शिक्षकों का, तो उसके लिए PIL के माध्यम से, भाई ये लोक हित है, इनके लिए हित में है कि भाई PIL के माध्यम से मैं हाई कोर्ट में जनवरी में मैं PIL करूँगा और सरकार से पूछूँगा कि आखिर इनका क्या दिक्कत है, इनको ACP देने में क्या दिक्कत है। भाई इनका जीवन जो सुधार होना चाहिए, हर तरह से सुविधा होना चाहिए। हमारे जो टीचर रिटायर कर रहे हैं उनको भी पेंशन होना चाहिए, जो अभी रिटायर कर रहे हैं या जो भी करेंगे उनको भी पेंशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है ACP का, तो हम लोग जैसा जानते हैं और हम लोगों ने किया है कि अगर आप कैडर नहीं है तो एस कैडर मानते हुए भी ACP दिया जाएगा। तो इन लोगों का तो 2006 में बहाल हुआ है नियोजित शिक्षकों का, आपने उनको वेतनमान भी दिया है। जो भी आपने वेतनमान दिया, तो समान कार्य का समान वेतन का जो न्यायालय में जो पटना माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था, जिसको पटना सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, फिर भी जो आपने जिस स्केल में दिया है उस स्केल में 10 बरस हुआ तो एक स्केल जंप करेगा, उसके बाद जितना है उतना इंक्रीमेंट लगेगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनका जल्दी से जल्दी आप शिक्षक नियमावली बनाएं। अगर शिक्षक नियमावली बनाने में देर भी होती है तो आप इन लोगों को एक्स कैडर करते हुए आप ACP इनको देने का काम कीजिए। इसके लिए हम बहुत जल्दी PIL करेंगे और PIL के माध्यम से अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम फिर उसको कंटेम्प्ट करेंगे। अंग्रेज लॉर्ड मैकाले ने पूरे भारत में 17 वर्षों तक प्रवास किया और लंदन जाकर उसने वहां की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 फरवरी 1835 को अपना भाषण दिया।
जिसमें भारत की समृद्धि के बारे में विस्तार से बताया। इस समृद्धि के कारण भारत को गुलाम बनाना बहुत ही कठिन होगा। भारत की समृद्धि और ज्ञान विज्ञान का कारण यहाँ की गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को बतलाया। इन गुरुकुलों में 18 विषय पढ़ाए जाते हैं और भारत के हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल अवश्य है। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले यहाँ की गुरुकुलीय व्यवस्था को गैर कानूनी घोषित करके अंग्रेजी शिक्षा को लाया जाए। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते रहे। तेरी धरती तो चूमे गगन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे। सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। मेरे वतन, मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन।